हेलो एनटीसी ईडीयू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने इससे पिछली क्लास में बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था। बोर मॉडल से हमने रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी कैलकुलेट करना सीखा था। आज हम उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस कैलकुलेट करनी है। कौन से की? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट की, और हमारे किसकी दे रखी है? हाइड्रोजन की। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास ये पता होना चाहिए कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा? रेडियस आर इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये किस में आएगी? एंगस्ट्रॉन में आएगी। ये हमारे पास क्या है? रेडियस है। अब हमारे पास क्या है? 0.529, ये सब तो है। एन और जेड की वैल्यू अगर और मिल जाए तो हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए अगर कैलकुलेट करें तो क्या दे रखा है? फर्स्ट बोर ऑर्बिट। फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए क्या होगा? फर्स्ट बोर ऑर्बिट, और किसका ऑर्बिट है? हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन अगर है तो जेड इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट ले रहे हैं तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है? 1 है, और जेड की वैल्यू तो 1 है ही। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। तो क्या आएगा? R1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम फर्स्ट बोर ऑर्बिट के लिए। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 0.529 इंटू एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर अपॉन 1, ये बन गई। तो हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.529 एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास फर्स्ट बोर ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर अगर सेकंड के लिए बात करें, सेकंड बोर ऑर्बिट, इसके लिए अगर हम रेडियस कैलकुलेट करें तो ये यहाँ पर एन की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? एन इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और उसके बाद में ये क्या होगा? जेड इज इक्वल टू 1, ये मिला। अब यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करके हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेडियस किस में मिलेगी? एंगस्ट्रॉन में मिलेगी। तो हमारे पास जो रेडियस है वो कितने मिलेगी यहाँ पर? 28 0 और 5 4 जा 22.108 एंगस्ट्रॉन। ये हमें कैलकुलेट करने के बाद में रेडियस मिलेगी, और कौन से ऑर्बिट की मिलेगी? सेकंड ऑर्बिट की मिलेगी। तो हम इसको R2 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। उसके बाद में किसकी है? थर्ड ऑर्बिट की है। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए फाइंड करेंगे तो हमारे पास एन की वैल्यू क्या मिलेगी? एन की वैल्यू 3 मिल जाएगी, और जेड की वैल्यू क्या रहेगी? वो की वो रहेगी, क्योंकि एटम हमारे पास हाइड्रोजन ही है। तो जेड क्या रहेगा? सेम रहेगा। थर्ड बोर ऑर्बिट के लिए अगर कैलकुलेट करें थर्ड बोर ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3, और जेड की वैल्यू मिलेगी हमें 1 मिलेगी। तो यहाँ पे हम जो रेडियस है थर्ड ऑर्बिट की, तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? R3 से कर लेते हैं, और वो भी सेम ही 0.529। इस टाइम एन की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी है? 3 है, और जेड क्या है? सेम है। तो 3 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 0.52 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगी? थर्ड ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी। और यूनिट क्या लगाएंगे हम? एंगस्ट्रॉन। तो R3 इज इक्वल टू कितना होगा? ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 1 9 2 जा 18 6 45, और ये मिलेगा हमें 4.661 एंगस्ट्रॉन। ये हमें क्या किसकी वैल्यू मिल जाएगी? R3 की वैल्यू मिल जाएगी कैलकुलेट करने के बाद में। फिर अगर हम फोर्थ ऑर्बिट की निकालें, फोर्थ बोर ऑर्बिट, तो 4 बोर ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी, और जेड की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 1 मिलेगी। एन इज इक्वल टू 4 एंड जेड इज इक्वल टू 1। तो हम R4 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस के लिए। तो कैसे लिखेंगे इसको? 0.529 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 1। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। R4 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 16, और इस किस में मिलेगी? एंगस्ट्रॉन में।
इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, R4 इज इक्वल टू 5.29 प्लस 6 से मल्टीप्लाई करके और ऐड कर लो इसमें, 9 6 जा 54 और 2 6 जा 12 है, 12 और 5 कितना होगा 7, यहाँ पे 1 5 1 6, ये मिलेगा 0.6474। ये इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, R4 रेडियस मिल जाएगी, जो कितना मिलेगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो इस साइड मिलेगा हमें 4 और 0 4, फिर 7 में 9 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 6 और 2 और 6 8 9 ये 5.946 एंगस्ट्रॉन। इस तरीके से हम इसको रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा, एन की वैल्यू दी हुई होगी, इट मीन्स कौन सा ऑर्बिट दिया हुआ है, कौन सा सेल दिया हुआ है, वहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, एन की वैल्यू का पता लगा सकते हैं। और हम किसकी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके लिए जेड की वैल्यू, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर का पता लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर हमें पता नहीं है तो हम निकाल नहीं पाएंगे। हमारे पास वो क्या था रेडियस का, 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड, जहाँ पे n तो क्या हो गया ऑर्बिट या फिर नंबर ऑफ सेल, कि कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है या फिर कौन से ऑर्बिट में है, कौन से ऑर्बिट की रेडियस फाइंड करनी है। और जेड क्या हो जाएगा हमारे पास, एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों इक्वल होते हैं, ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर अगर हम फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में मूव कर रहा है और उस ऑर्बिट की हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो R1 से रिप्रेजेंट कर दिया, n की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1, और हम कैलकुलेट कर लेंगे। यूनिट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे मीटर ना लगाएं, ये जो फॉर्मूला है वो किस में है, एंगस्ट्रॉन में है। अगर आप यहीं पे ये लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 0.529 इंटू 10⁻⁻10 n स्क्वायर अपॉन जेड, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंगस्ट्रॉन से, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2, यानी हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, जो रेडियस है उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। और किस किस का करना है, हाइड्रोजन और लिथियम के लिए, हाइड्रोजन के लिए सेकंड ऑर्बिट और लिथियम के लिए थर्ड ऑर्बिट। किस तरीके से करेंगे हम, सबसे पहले तो रेडियस को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद में हम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेडियस क्या होती है, R इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन, ये होती है हमारे पास रेडियस। अब सबसे पहले अगर हाइड्रोजन एटम के लिए देखें, सेकंड ऑर्बिट 4 सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू तो कितनी होगी, 1 होगी जेड की वैल्यू, और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस बार, 2 हो जाएगी। हमारे को क्या दे रखा है, सेकंड ऑर्बिट दे रखा है, इसलिए तो यहाँ पर रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो आर एच से रिप्रेजेंट कर देंगे रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 0.529 इंटू एन की वैल्यू 2 स्क्वायर अपॉन 1 एंगस्ट्रॉन, या फिर आर एच इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4 एंगस्ट्रॉन। मल्टीप्लाई नहीं करके हम लास्ट में ही कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा रेशियो के अंदर। उसके बाद में अगर हम लिथियम के लिए देखें, रेडियस फॉर लिथियम +2, और हमारे को कौन सा दे रखा है, थर्ड ऑर्बिट। तो थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और लिथियम है तो z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एटॉमिक नंबर। यहाँ पे हम रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो इसको Li से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, RLi इट मीन्स रेडियस ऑफ लिथियम +2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू n स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू ये एंगस्ट्रॉन। तो RLi +2 कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, 3 एंगस्ट्रॉन। ये वैल्यू बन गई हमारे पास। ये इक्वेशन हम सेकंड नाम देते हैं इसको, और इसको फर्स्ट दे दें। हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे को रेशियो फाइंड करना है रेडियस को, किस किस का, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। तो हमारे यहाँ पर RH अपॉन RLi +2 का फाइंड करना है, और ये किसके लिए फाइंड करना है, सेकंड ऑर्बिट के लिए,
और ये थर्ड ऑर्बिट के लिए। तो रेशियो फाइंड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन का कितना है 0.529 इंटू 4 और लिथियम के लिए कितनी है 0.529 इंटू 3 ये मिलेगी हमारे पास। यहाँ पे 0.529 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RH अपॉन RLI कितनी मिलेगी 4/3। ये हमारे पास इसका रेशियो मिलेगा। रेशियो कैलकुलेट कर रहे हो तो उस टाइम एक ध्यान रखें, आपको लास्ट में पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, इससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको इक्वेशन नंबर 1 देके या 2 देके जितनी भी है उनको छोड़ देना है, उसके बाद में नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेनी है। नेक्स्ट कैलकुलेट करने के बाद में उनका जैसे ही आप रेशियो लोगे तो अगर मल्टीप्लाई किया हुआ मिलेगा तो हमें वापस से डिवाइड करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ तो इजीली हम इसको कट कर सकते हैं और रेशियो फाइंड कर सकते हैं इजीली। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें कि आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, एकदम स्टेप वाइज आप सीख गए हैं तो डायरेक्ट ही ले सकते हैं कि RH अपॉन RLI +2 इनके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। रेशियो रेडियस का रेशियो हमें मिलेगा क्या, अगर हम रेडियस के रेशियो की बात करें तो हमें मिलेगा क्या, ये मिलेगा 0.529 इंटू 4 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 0.529 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 3। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर अपॉन 3 है जो 9 है, ये क्या मिलेगा RH अपॉन RLI हमें क्या मिलेगा 4 ये 2 स्क्वायर सेकेंड ऑर्बिट में जो 4 मिलेगा इंटू 3/3 ये मिलेगा 9, तो यहाँ से कट हो जाएगा 3 बचेगा, तो ये कितना मिलेगा 4/3। या हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट करना चाहें, इसी का कोई फॉर्मूला बनाने की रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे, तो वो किस तरीके से लिखेंगे हम कि रेडियस अगर फर्स्ट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम R1 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.529 इंटू N1 स्क्वायर अपॉन Z1, और रेशियो ले रहे हैं R2 के लिए तो वो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू N2 स्क्वायर अपॉन Z2। 1 से ये मतलब है कि हमारे पास फर्स्ट एटम है, कोई भी हो सकता है हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, उसके लिए हम उसके N1 सेल में N1 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उस ऑर्बिट की हमें रेडियस कैलकुलेट, उस ऑर्बिट की रेडियस, उसका नंबर ऑफ सेल। और R2 से क्या मतलब है कि कोई Z2 एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है Z2 है, और उसके N2 ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी रेडियस, उनका रेशियो। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का रेशियो क्या मिलेगा N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये Z2 इंटू Z1। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, इनका रिलेशन मिल जाएगा रेडियस का, जिससे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप याद रखो। तो अगर याद नहीं रह पाता है तो ये फॉर्मूला याद रखो, जिससे हम डायरेक्ट अप्लाई करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास रेडियस मिली। आपको N और Z की वैल्यू कहाँ से मिल जाएगी, क्वेश्चन में दिया होगा। Z की वैल्यू आपको स्पेशली नहीं दिया होगी, ओनली एटम के बारे में बताया होगा कि किसका एटम है, हाइड्रोजन का है, हीलियम का है, लिथियम का है, उसके सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, थर्ड में कर रहा है, वहाँ से हम N की वैल्यू ले लेंगे। इस तरीके से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में ये थर्ड क्वेश्चन, इसको क्या दे रखा है, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2। इस बार एक वर्ड अलग से दे रखा है हमारे को, एक्साइटेड स्टेट। तो अगर हमारे को ये दे रखा है कि एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट है, इट मीन्स एन की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 2 लेनी है। जैसे एक्साइटेड स्टेट कितनी दे रखी है, सेकंड दे रखी है, तो इसके लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और हमारे को यहाँ पर कौन सी एक्साइटेड स्टेट दे रखी है, सेकंड दे रखी है, तो इसमें एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 2 हो जाएगी। इस तरीके से हमारे को कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना है। तो हमारे को फर्स्ट रेडियस किसकी दे रखी है, किसकी कैलकुलेट करने को बोला है, रेशियो कैलकुलेट करने को बोला है। तो पहले तो हम किसकी कैलकुलेट कर लें, हाइड्रोजन के लिए कर लें। 4 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। एक्साइटेड स्टेट का मतलब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करके नेक्स्ट ऑर्बिट में चला गया है, एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, इट मीन्स
थर्ड एक्साइटेड स्टेट है इट मीन्स n इज इक्वल टू 4, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट है इसमें n इज इक्वल टू 5। जो आपको एक्साइटेड स्टेट दे रखी है n की वैल्यू उसमें +1 करके आ जाएगी। देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू क्या होगी 2 + 1 यानी 3 होगी, एक जस्ट आफ्टर 1 स्टेट। n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी फिर यहाँ 3 मिल जाएगी। और अगर हाइड्रोजन है तो z की वैल्यू तो 1 ही होगी। रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, RH फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू क्या होगा 0.529 इंटू फॉर्मूला क्या है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड, 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉन। ये हमारे पास क्या है रेडियस है। तो 0.529 इंटू n स्क्वायर जो कितना है 3 स्क्वायर अपॉन 1 यानी RH फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट क्या मिलेगी 0.529 इंटू 4। अभी बताया था कि आपको कैलकुलेट नहीं करना है, कंप्लीट ये रख लेना है। उसके बाद में हमारे से क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम, रेडियस कैलकुलेट करवा रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2, इसके लिए कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इट मीन्स n की वैल्यू कितनी होगी +1 करने के बाद में मिलेगी, जो कितनी मिलेगी 2। तो हमारे पास ऑर्बिट कौन सा आ जाएगा सेकंड आ जाएगा जिसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। और जेड की वैल्यू कितनी होगी 3, लिथियम है तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है। फॉर्मूला लगाएंगे R लिथियम +2 के लिए यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की रेडियस फॉर लिथियम क्या मिलेगी 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन जेड। n की वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है 3, ये मिल जाएगा हमारे पास। अगर कैलकुलेट करें इसको तो क्या मिलेगा लिथियम +2 इज इक्वल टू 0.529 इंटू 4/3 ये मिला है। अब हमारे को क्या करना है रेशियो फाइंड करना है, किसका किसका, जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट है हाइड्रोजन की उसके रेशियो के कंपेयर में ये लिथियम का कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे RH इट मीन्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम +2 क्या होगा हमारे पास RH के लिए कितनी कैलकुलेट कर रखी है 0.529 इंटू 9, यही कैलकुलेट कर रखी है। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और इसके लिए कितनी कर रखी है लिथियम के लिए 0.529 इंटू 4/3। इसको कैलकुलेट करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। RH अपॉन LI कितना मिल जाएगा हमें RH अपॉन RLI +2 इज इक्वल टू 27/4। 27 कैसे है 4 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई होने के बाद में क्या मिलेगा हमारे को 27/4। तो यहाँ पर जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन है एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम दोनों की रेडियस का रेशियो क्या मिलेगा 27/4 मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है एक्साइटेड स्टेट, अगर आपको ये वर्ड दिया हुआ है तो पहले देखना है कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। फिर n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें आप +1 करोगे तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर कौन सी थी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n की वैल्यू के लिए क्या होगा जो एक्साइटेड स्टेट है +1 यानी n की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 3 मिलेगी। यहाँ पर कौन सी एक्साइटेड स्टेट है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट मीन्स जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें +1 करेंगे। एक्साइटेड स्टेट हमारे पास 1 है और +1 करने के बाद में n की वैल्यू कितनी मिलेगी 2 मिलेगी। ये ध्यान रखना है आप n की वैल्यू यहाँ 2 और 1 ना पुट कर दें, यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट आने की वजह से n की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये हमारे इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या दे रखा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम +2 एटम फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट। इस बार क्या कैलकुलेट करवा रहे हैं आपसे एनर्जी कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सबसे पहले तो वो पता होना चाहिए, E इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसकी यूनिट है और ये एनर्जी का फॉर्मूला है। Z क्या है एटॉमिक नंबर है और n नंबर ऑफ सेल। अब आपको क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम +2 एटम। लिथियम +2 एटम इट मीन्स Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है। और कौन सी एक्साइटेड स्टेट में सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट मीन्स एक्साइटेड स्टेट आते ही आपको जो वैल्यू दे रखी है उसमें +1 करना है। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 3 मिल जाएगी।
यानी जो आपको स्टेट दे रखी है एक्साइटेड स्टेट, उसके जस्ट आफ्टर वन वाली ऑर्बिट, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, 3 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 9, ये दोनों कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, E इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी थी लिथियम +2 एटम के लिए। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें एनर्जी का जो रेशियो है वो भी कैलकुलेट कर ले। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम +1 फॉर फर्स्ट एंड एक सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो सबसे पहले तो आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस बार क्या कैलकुलेट करना है आपको, रेशियो कैलकुलेट करना है। किसके लिए, हीलियम +1 के लिए करना है, बस एन की वैल्यू डिफरेंट है। तो क्या होगा, कौन सी सबसे पहले अगर हम कैलकुलेट करें तो किसके लिए करेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट मीन्स फर्स्ट के बाद में कौन सा आ रहा है, जस्ट आफ्टर +1 करने के बाद सेकंड आ रहा है। तो एन की वैल्यू 2 एंड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे को हीलियम दे रखा है, हीलियम +1। तो यहाँ एटॉमिक नंबर उसका कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद में कैलकुलेट करेंगे E इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जो क्या मिलेगा 4 स्क्वायर अपॉन 1। ये हमारे को क्या मिला है, इसके लिए ये एनर्जी मिल गई है। फिर हमारे को किसके लिए कैलकुलेट करना है, लास्ट में हम सोल्व कर लेंगे, अभी पूरा कैलकुलेट ना करें। सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होगा, हमारे पास जेड की वैल्यू तो वही 2 रहेगी, क्योंकि हमारे पास क्या है, सेम ही है, हीलियम +1 है, जेड चेंज नहीं होगा क्योंकि एटम भी चेंज नहीं हुआ है। बट एक्साइटेड स्टेट कौन सी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। इट मीन्स एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी एन की वैल्यू, n इज इक्वल टू 3। और E कैलकुलेट करेंगे तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर जो कितना मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा अपॉन 3 स्क्वायर, ये वैल्यू मिलेगी। ये इक्वेशन सेकंड ले ली हमने, और ये कौन सी है, फर्स्ट है। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये E+1 कर लेते हैं, या फिर ये कर लेते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और ये कर लेते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए। इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, E फर्स्ट अपॉन E सेकंड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो आपके पास वैल्यू है वो इसमें पुट कर लेते हो। तो क्या मिलेगा, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 9। ये हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी इसके लिए। तो ये कैलकुलेट होने के बाद में कट होगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा, 9:1, यानी इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमारे पास, 9:1 मिलेगी। अब अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करने की बात करें कि एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है डायरेक्ट, तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे हम। हमारे पास अगर E1 लिया है जो कितना है, -13.6 इंटू Z1 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर की कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z1 है, और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो N1 ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी E1 होगी। और E2 क्या है, -13.6 इंटू Z2 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। ये है हमारे पास, यानी कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z2 है और उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो N2 ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर E1 और E2 का रेशियो में क्या मिल जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मिल जाएगा Z1 स्क्वायर अपॉन Z2 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, एनर्जी का रेशियो मिल जाएगा। इससे हम क्या है, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। अगर रेशियो दिया होगा, डायरेक्ट एनर्जी दी हुई होगी तो एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, ये जो बोर मॉडल है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल था जिस पर बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, रेडियस और एनर्जी से रिलेटेड उनका रेशियो भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आने वाली क्लासेज में हम क्या है, इसके बाद में जो बोर मॉडल की फेल्योर थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।